गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ललित स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर अनंत ज्ञान अकेडमी पर। बेटा लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कशन किया था, एचसीएफ और एलसीएम, और मैंने ये भी बताया था कि कहाँ किसको यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बात करी थी, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बात करी थी। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या कहा गया था कि यदि किसी ए नंबर को बी से डिवाइड किया जाता है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए कैन बी रिटन एज बी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस आर। ठीक है। इस संख्या को कहा जाता है डिवाइडेंड और इसको कहा जाता है डिवीजर। ठीक है, यानी कि डिवाइडेंड अपॉन डिवीजर। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा क्वोशिएंट और ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, भाजक, भाजक, भागफल, ठीक है, जो भी है हिंदी में। चलो, और क्या था कि आर या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। ये बात थी। 2 पॉइंट हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए बताई थी। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम ये कहती थी कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखा जाता है। यदि दो नंबर को मैं अगर एचसीएफ लेने लग जाऊँ तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। मान लो कि मेरे पास जो संख्याएं हैं वो कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं। देखो, जैसे कि मिटा देता हूँ उसको, ये तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ निकालना है 135 एंड 225। ठीक है बेटा, एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड किया जाता है। चलो करते हैं। तो 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, तो 135 और 270 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा लगभग, डिवाइड करके निकालेंगे। अच्छा, ये 12 में से 3 गया 9। अब ये नंबर छोटा आ गया रिमाइंडर, जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये रिमाइंडर छोटा ना आ जाए। अब रिमाइंडर के आते ही इसको यहाँ ले आएंगे, फिर 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, एक बार जाएगा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4। अब इस 90 को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ये गया 2 बार, 45 गुना 90। तो लिखा कैसे जाता है कि 225 को डिवाइड किया था 135 से, कितने टाइम? एक टाइम, रिमाइंडर आया 90। फिर इसको यहाँ लिखेंगे कि 135 डिवाइड किया 90 से 1 टाइम और रिमाइंडर आया 45। फिर 90 को डिवाइड किया था हमने 45 से, 2 टाइम्स में रिमाइंडर आ गया 0। और जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वही क्या होता है हमारा? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 45। ठीक है बेटा, इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ किया जाता है, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। मिटा दो, आगे देखते हैं इसके क्या क्या यूज़ है, कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बेटा, हमारे पास जो रियल नंबर है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो 2 टाइप के थे, एक रैशनल, एक इरेशनल। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, रैशनल नंबर, क्योंकि एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि परिमेय संख्या। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? देखो, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा जिसे हम शांत कहते हैं, या फिर ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम अशांत कहते हैं। हालांकि 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाते थे इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो भी 2 टाइप का होगा। कैसा कैसा? एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, रीअकर का मतलब बार बार रिपीट हो रहा होगा। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, जो बार बार रिपीट ना हो रहा हो। इसके फैक्टर्स, टर्मिनेटिंग के हमारे पास जो भी रियल नंबर होता, रैशनल नंबर होता था, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता था। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे ना डिनोमिनेटर के, वो हमेशा 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर के, फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर।
सॉरी डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो डिनोमिनेटर में अगर इस टाइप के फैक्टर आ रहे हैं तो हमेशा संख्या डिवाइड हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे कि 1/5, 2/8, ठीक है, यानी कि 7/25, ठीक है। अब ये क्या जरूरी है कि इन दोनों को सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि इसकी पावर अगर m है 2 हमारा 3 बार आ रहा है, 5 हमारा 1 बार आ रहा है, तो क्या वो टर्मिनेटिंग होगी? यस होगी। देखो एग्जांपल, जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 51/400, तो क्या कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा? और अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो कितने डेसिमल पॉइंट के बाद होगा? तो बेटा देखो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 50, फिर 25, फिर 5, फिर 5, ठीक है। तो जो फैक्टर होकर आया वो क्या आया, मेरे पास था कितना 51/400 था, इसके फैक्टर करके आ गया 51/2, 2, 4 टाइम्स रिपीट है, 4 टाइम्स, और 5 2 टाइम्स रिपीट है। देखो फैक्टर में जो भी संख्या आ रही है वो किस फैक्टर से आ रही है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ रही है, ठीक है, अलग अलग है पावर। अब तुमसे पूछे भाई टर्मिनेटिंग तो होगा 100%, अगर 2 और 5 आ रहा है या केवल 2 भी आ रहा है या केवल 5 भी आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग, ये केवल 2 और केवल 5 से कैसे हो? देख लो यार, भाई 2/5 है, मैं ऊपर नीचे क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 25/10, लो हो गया टर्मिनेटिंग। यानी कि अगर केवल 5 भी आ जाए या केवल 2 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग। लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि डेसिमल के कितने पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल के कितने नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा? तो वो बताती है हमें मैक्सिमम पावर, बड़ी पावर। 2 की पावर कितनी है 4, यानी आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, इसे 10 डिजिट बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4 यानी कि 4 डिजिट के बाद आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और कितने डिजिट के बाद होगा तो वो भी बता दो। देखो 4 और 5 के 2 और 5 के फैक्टर आ जाए तो 100% टर्मिनेट होगा, केवल 2 आ जाए जब भी टर्मिनेटिंग, केवल 5 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आफ्टर हाउ मच डेसिमल प्लेसेस द नंबर विल टर्मिनेट, तो तुम क्या कहोगे कि भाई जिसकी पावर तुम्हें ज़्यादा दिख रही हो बस उतने डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। चलो, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, जिनके फैक्टर्स डिनोमिनेटर के 2 और 5 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिएक्ट करेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिएक्ट करेंगे के बारे में बात करते हैं। मैं मिटा दूं, देखो नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिएक्टरिंग ऐसे नंबर होते हैं, ये वाले p/q, जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होंगे। तो कुछ भी हो सकते हैं 2 और 5 में ना हो, जैसे 1/3, 1/6। अब तुम क्वेश्चन कह सकते हो सर 6 के फैक्टर में तो 2 और 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन 2 और 5 तो नहीं आ रहा ना, या तो केवल 2 होता, या तो केवल 2 होता, या केवल 5 होता, या 2 और 5 दोनों होते फैक्टर में, तब तो वो टर्मिनेटिंग था। लेकिन यहाँ क्या है, 6 के फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2, तो 3 फालतू आ गया ना, ठीक है। अगर केवल 2 होता, 2 के फैक्टर बन जाते, मान लो 1/8 होता, तो 1/8 को फैक्टर में मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 3, तो टर्मिनेटिंग है। और कितने डेसिमल के बाद है तो तुम बता दोगे कि भाई 3 डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो ऐसे पॉइंट, ऐसे नंबर p/q के फॉर्म में जो होते हैं, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जिनके फैक्टर्स में 2 और 5 ना आ रहा हो। फिर सुन, 2 और 5 आने का मतलब ये नहीं है कि 2 के साथ कुछ और ना हो, भाई 2 आ सकता है लेकिन 2 के साथ 5 ना आके कुछ और डिजिट आ जाएगी, ठीक है। ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग कहा जाता है। जब हम डिवाइड करके देखेंगे ना तो 1/3 का आएगा 0.33333, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग कैसा होगा कि जो ना तो टर्मिनेट ही हो रहा हो और ना ही हमारा क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, जैसे 1/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिअकर भी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग। हो गया नोट।
कर लिया? मिटा दूँ? चलो इस पर 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, मिटा दूँ, ठीक है? चलो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें कि 10.25 दिया है, कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये तो नजर आ रहा है कि भाई टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल के 2 प्लेस के बाद क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, तो 100% जो फैक्टर आएगा वो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। कुछ पावर हो सकती है mn, देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे नंबर और नीचे इस पॉइंट को हटाने के बाद 2 जीरो बढ़ा दी जाएगी। अगर ऊपर से पॉइंट हटता तो नीचे जीरो बढ़ जाती है, नीचे से पॉइंट हटता तो ऊपर जीरो बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, 1025 डिवाइडेड बाई 100। 25 से डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो गया 25 चौके 100, 2 बचा, 25 एकम 25 यानी 1 बार गया, 41/4 आ गया। अब टर्मिनेटिंग है या नहीं है? ऑफ कोर्स। देखो जिसका फैक्टर है वो 2:2 के फॉर्म में आ रहा है, 2 × 2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 10.25 are in the form 2 की पावर m × 5 की पावर n। कहोगे सर 5 की पावर तो है ही नहीं है, n जीरो हो गया भाई, यहाँ पे n क्या जीरो है, सिर्फ 2 फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग है ना। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अगर अपॉन में 2 के फैक्टर्स आ जाएं, अगर अपॉन में 5 के फैक्टर्स आ जाएं, या फिर दोनों ही फैक्टर आ रहे हों, तो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। कितने डेसिमल प्लेस के बाद होता है, तो अगर केवल 2 है तो जितना यहाँ मैक्सिमम पावर है उतने डेसिमल प्लेस के बाद, केवल 5 है तब भी जितनी मैक्सिमम पावर है उतने डेसिमल प्लेस के बाद, और अगर दोनों फैक्टर आ रहे हैं तो जिसकी हाईएस्ट पावर है उतने डेसिमल प्लेस के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, रब कर दूं, नोट कर लो। अच्छा, अगर यही तुमसे ये पूछ लेता एक और क्वेश्चन इस टाइप से कि 10.3 के बाद, तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर के बारे में तुम क्या कह सकते हो? भाई देखो यहाँ पे ये जो बार होता है इसका मतलब होता है यही बार बार रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 और 5 के टर्म में नहीं है, यानी कि इट्स डिनोमिनेटर does not have factors in the form of 2 की पावर m × 5 की पावर n। बोलो सही है? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, मिटा दूं, नोट कर लो जल्दी। ठीक है, चलो अब देखो, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ कितना होगा, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ कितना होगा। तो भाई इवन और ऑड पता भी होना चाहिए कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। तो इवन नंबर की बात कर लेते हैं पहले। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। तो ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 0, 2, 4, 6 या 8, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, या फिर और ये भी कह सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, जो पूरे 2 से भाग हो जाए, ऐसे संख्या को क्या कहेंगे हम, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल
जैसे कि 48, 100, 76 एटसेट्रा। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर हिंदी में बोले तो विषम संख्या, ठीक है। तो वो संख्याएं यानी कि वो नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 के फॉर्म में हो, या फिर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय, जो 2 से पूरे पूरे भाग ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल इसके लिए जैसे 91, 1, 2, 3, ठीक है, एटसेट्रा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। आगे जब हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल, तो वहाँ पर हम को प्राइम नंबर की बात करेंगे। चलो वो भी देख लो। को प्राइम क्या होता है? कहाँ लिखिए, नोट कर लिए बेटा तुम। देखो को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम का मतलब है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या मतलब P और Q है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, या फिर चलो वहां तो बात करेंगे हम इसकी। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर, पहली बात। दूसरी बात, ये कंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि 3, 5 को प्राइम नंबर है, जैसे कि 11 और 13 को प्राइम है। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर कहा जाता है। मिटा दो बेटा, हो गया, नोट करो। ठीक है, मिटा दें। अच्छा, ठीक है। अब तुमसे मैं कहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो और वेरीफाई करो। मान लो पहला क्वेश्चन है 510 और 92। इसका तुम्हें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है, एनसीईआरटी कहती है। तो भाई 510 और 92, 92 और 510 फैक्टर्स करेंगे। तो 92 के फैक्टर करो, 2 चौके 8, 6 के 12, 2 2 4 2 3 6, और 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। और अगर मैं 510 के फैक्टर करूँ तो 2 से जाएगा, ठीक है। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, फिर किससे जाएगा? 5 से जाएगा, फिर 17 से जाएगा। फैक्टर करने तो आते हैं, पहले हम 2 से ट्राई करते हैं, अगर इवन नंबर है, नहीं है तो फिर हम 3 से देखेंगे। और डिविजिबिलिटी के रूल तो तुम्हें पता ही होंगे बेटा, छोटी क्लास में पढ़ रखे होंगे कि 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जो इवन होती है। तो अगर इवन हो तो पहले 2 से ही डिवाइड करना, क्योंकि कल मैं बता रहा था कि ये एक यूनिक वे में लेके जाते हैं। तो ऐसा मत करना कि पहले बड़ी संख्या से डिवाइड कर दिया फिर 2 से कर दिया, ठीक है। तो पहले 2 से ट्राई करेंगे, इवन नंबर है तो। ऑड नंबर हो तो करेंगे ही नहीं, फिर तो हम 3 से कोशिश करेंगे। फिर 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो, जिनका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता था 5 5 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 से हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्राइम फैक्टर करने होते हैं, क्योंकि जो 4 से डिवाइड होगा 2 से ही डिवाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है 5, जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है। फिर हम करेंगे प्राइम नंबर 7 से डिवाइड, फिर हम 11 से करके देखेंगे, इस टाइप से करके देखते हैं, ठीक है बेटा। मिटा दो ये वाला। चलो देखो मेरे फैक्टर क्या है? 92 का जो फैक्टर आया वो आया 2 × 2 × 23, यानी कि फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 2 × 23, ठीक है। 510 के जो फैक्टर आए वो आए 2 × 3 × 5 × 17। तो एचसीएफ क्या होता था?
HCF होता था जो कॉमन डिजिट है, जो कॉमन नंबर्स हैं सिर्फ उनको देखो, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और उसकी मिनिमम पावर लिखनी है, तो मिनिमम पावर कितनी है 1, तो इसका HCF कितना है 2। ठीक है, LCM क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे 2 नज़र आ रहा है, मुझे 3 नज़र आ रहा है, मुझे 5 नज़र आ रहा है, मुझे 23 नज़र आ रहा है, सारे यही नज़र आ रहे हैं इसमें भाई, 2 3 5 17 और 23 यही तो थे, 17 भी है, इतने नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अब इनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, जितने भी फैक्टर नज़र आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर उठाई जाती है, जैसे कि 2 की पावर 2 ले लेंगे, 3 तो 1 टाइम है, 5 भी, 17 भी 8 भी। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन तुमसे कह दे तुम्हें 2 नंबर का एलसीएम दिया हो और 2 नंबर दिए हो और तुमसे कह दे एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? मान लो मेरे पास एक नंबर है, एचसीएफ दे रखा है मुझे 306 और एक नंबर और ले लो, जैसे कि 657, इसका मुझे एचसीएफ गिवन है, हो सकता है एलसीएम दे दे, तुम्हें एचसीएफ दे रखा 9। ठीक है, अब तुमसे पूछता है कि एलसीएम बताओ, तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, ऐसा मत करना इन्हें मल्टीप्लाई करके फिर निकालने लग जाओ, फैक्टर करो एलसीएम निकाल रहे हैं जी, नहीं, यार फॉर्मूला है तो सही, ये रहा, इसमें पुट करेंगे। ए नंबर क्या है हमारे पास 306, बी नंबर क्या है 657, एचसीएफ कितना है 9 है, एलसीएम कितना आएगा निकाल लेंगे, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा मेरे पास 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, इसका डिजिट सम 9 है ना, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 तिया 27, बचा 3, 9 चौके 36। एलसीएम जब आएगा 34 को मल्टीप्लाई कर देना 657 से, जो भी आंसर आएगा देख लेते हैं। 657 इंटू 34, 4 7 28, 2 4 5 20 2 22, 2 4 3 24 2 26, 7 21, 5 के 15 2 17, 6 18 19, 8 3 3 2 2, कितना आ गया 2 2 3 3 8, इतना आएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। हो सकता है तुम्हें 2 नंबर ना देके 3 नंबर दे दे, मिटा दो, मिटा दो। चलो देखो, मान लो तुम्हें 3 नंबर दे दिए और तुमसे पूछ ले एलसीएम और एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ 12 15 21 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 12 15 एंड 21, इसका तुम्हें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो वही फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो भाई 12 के फैक्टर करेंगे। ठीक है बेटा, तो 12 के फैक्टर आ गए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर करूँगा मैं 3 इंटू 5 आ जाएगा। 21 के फैक्टर करेंगे हम 3 इंटू 7 आ जाएगा। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ सिर्फ कॉमन नंबर्स देखो, क्या नजर आ रहा है मुझे तीनों में? सॉरी, हमें क्या नजर आ रहा है? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और मिनिमम पावर 3 की 1 ही है, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम जितने भी नजर आ रहे हैं सब लिख लो, 2 3 5 7 ये नजर आ रहे हैं ना मुझे, और इनकी मैक्सिमम पावर लिखो, 2 की पावर 2 नजर आ रही है। ठीक है, हो गया। 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 गुना 3। ठीक है, 34 420, एलसीएम कितना आया? 420। ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का। पूछ लेगा तुमसे कि कंपोजिट नंबर क्या है। कल एक एग्जांपल बता रहा था तुम्हें, उसी को बता रहा था। मिटा दो। चलो ओके, लेट मी सी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक्सप्लेन, कहता है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दूसरा नंबर दिया है तुम्हें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये और ये नंबर कंपोजिट क्यों है। ठीक है भाई, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते थे, जो डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये डिवाइड हो रहे होंगे तो 100% कंपोजिट है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके तो देखेंगे नहीं। तो देखो मुझे क्या दिया था, मुझे दिया था 7 into 11 into 13 plus 13, 13 कॉमन कर दो, यहाँ बच गया 7 into 11 plus 1, 13 into ये हो गया 77 plus 1, 13 into 78 आ गया, क्योंकि 78 टिक क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर में क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। तो ये क्या है, सिंस 78 is a composite number, hence हमें क्या दिया था, 7 into 13 into 13 plus 13 is a composite number। ठीक है बेटा, मिटा दें। इसी तरीके से ये भी चेक कर लेना, जब 5 कॉमन कर लोगे तो इनको मल्टीप्लाई करके और 1 प्लस करके आएगा, जो भी आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। फिर लिख देंगे कि भाई ये कंपोजिट नंबर है, डिविजिबल है। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस 78 इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, इज ए डिविजिबल। तो क्या हेंस ये क्या हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक नंबर के जैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, मिटा दो। चलो देखो, नेक्स्ट कहेगा व्हाट इज द HCF of two consecutive odd and even numbers, two consecutive odd numbers and two consecutive even number। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, उनका एचसीएफ क्या होगा। चलो देख लेते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो नंबर उठा लो। ठीक है, पहला ऑड नंबर ले लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या लो बताओ, 3 और 5 ले लें, दिल करे कुछ और ले लेना, 9 11 ले लो, कुछ और दिल करे तो कुछ और ले लेना, 13 ले लेना, 15 ले लेना, जो मर्जी, क्या दिखाना वो देखिए। अगर मैं इनमें देखूँ तो 3 के फैक्टर्स 3 होंगे, 5 के फैक्टर्स सिर्फ 5। HCF कुछ कॉमन है इसमें, 1। अच्छा 9 का देखते हैं, 9 के फैक्टर 3 into 3 और 11 का क्या होता है, केवल 11। कुछ कॉमन है इसमें, नहीं, तो HCF 1। चलो इसको देख लेते हैं, 13 के फैक्टर 13 ही रहेंगे, 15 के फैक्टर 3 into 5, क्या कुछ कॉमन है इसमें, नहीं, तो
तो HCF कितना होगा 1। इसका मतलब ये है कि हम एक निष्कर्ष पे निकले यहाँ से कि भाई HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज 1। एक हो, नोट करो, मिटा दें। मिटा दो बेटा। चलो अब आगे देखो। अब बात कर लेते हैं टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की। चलो अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। मान लो मेरे पास दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कुछ भी ले लो, चलो 2 और 4 ले लेते हैं, सबसे छोटा। दिल करे तो कुछ और ले लो, 6 और 8 ले लो। नहीं सर हम तो 18 और 20 लेंगे, ले लो, ठीक है, ले लिया। देखते हैं 2 के फैक्टर 2, 4 का फैक्टर 2 × 2, HCF कितना आएगा जो कॉमन है यानी 2। 6 के फैक्टर 3 × 2, 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2, कॉमन क्या है सिर्फ 2। 18 के फैक्टर 2 × 3 × 3, 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5, कॉमन क्या है सिर्फ 2। तो हर कंडीशन में जब भी मैंने दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिए तो हर कंडीशन में HCF कितना आ रहा था 2 आ रहा था। यानी कि हम इस मतलब एक एनालिसिस कर सकते हैं क्या कि भाई द HCF ऑफ 2 consecutive even number is 2 या always 2 लिखो, हमेशा 2। नोट कर लो, नोट कर लिया। तो बेटा HCF LCM इनसे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन होता रहता है जिसमें 3 डिजिट दे लेते हैं और उसका HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इस बार कट गया है, मिटा दूं। चलो देखो, मैंने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था इस बार कट गया है। आपकी बार जो आएंगे क्वेश्चन वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मैं प्रूफ करना सिखाऊंगा कि भाई √2 या √5 कैसे इरेशनल नंबर होता है। एक क्वेश्चन और, जैसे कि मान लो मुझे 70 दे रखा है और 25 दे रखा है और 100 दे रखा है। मैं चाहता हूँ इसका HCF निकालना। चलो LCM भी ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, HCF LCM दोनों निकालते हैं। हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो 70 के फैक्टर करो, 70 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 2 × 5 × 7 आ जाएगा। 25 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो 5 × 5 आ जाएगा। 100 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है बेटा। HCF इसको तो ऐसे ही लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 5 का पावर 2, इसके लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। मैंने क्या कहा HCF में इन फैक्टर्स के अंदर जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है सिर्फ वही लेना है। तो 5 मुझे तीनों में दिखाई दे रहा है और उसकी मिनिमम पावर लेनी है, तो मिनिमम पावर 1 ही है, हो गया HCF। LCM अगर निकालना है तो LCM कैसे निकालेंगे, जो जो नज़र आ रहा है सब लिख लो। मुझे 2 भी नज़र आ रहा है, 5 भी नज़र आ रहा है और 7 भी नज़र आ रहा है, और इनकी मैक्सिमम पावर लिखो। तो देखो 2 की पावर मैक्सिमम 2 है, ठीक है, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, और 7 की 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 25 × 7 100 और ये हो गया 700। तो HCF कितना आ गया 700। HCF इसको एक और तरीके से कर लेते हैं यूक्लिड से, हालांकि वो आ नहीं रहा लेकिन फिर भी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करते हैं। मिटा दूं, चलो देखो
हम क्या कर रहे थे, 3 नंबर थे, सबसे बड़े और सबसे छोटे को उठाओ। ठीक है, क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 25 से। ये तो पूरा गया 4 बार। अब मेरे पास क्या गया 25 और 70 का देखेंगे किसका और किसका। तो भाई बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना स्टार्ट करो। क्या करेंगे, 25 गुना 50 होता है 0 और 2 आ गया। इसको उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, एक बार जाएगा 5 आ गया। फिर 20 को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, 4 बार जाएगा 20 कटेगा। यानी कि मैंने क्या लिखा कि 100 को मैंने डिवाइड किया था 25 से, 4 बार, रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ से कितना निकला 25। फिर 70 को डिवाइड किया हमने 25 से, 2 बार 20 आया। फिर 25 को डिवाइड किया 20 से, 1 बार 5 आया। फिर 20 को डिवाइड किया 5 से, 4 बार 0 आया। तो HCF कितना आ गया 5। ठीक है बेटा। एलसीएम निकालने का तरीका, अगर एक साथ ऐसे भी निकालना, प्राइम फैक्टर से भी नहीं निकालना, तो भाई तुम बचपन से करते आ रहे होगे, ये वाला मेथड कर लो। ये रहा, ठीक है। पहले सबको 2 से डिवाइड करो, ये आ गया। जो नहीं जाता उसे ऐसे ही लिख लेते हैं। जब तक इवन नंबर दिखेगा मुझे, मैं 2 से डिवाइड करता रहूँगा। अब मुझे 5 से दिखाई दे रहा है, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हुआ 2 × 2 2 की पावर 2, 5 × 5 × 7, यानी कि 700। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सॉल्व करना बताएंगे कि भाई √2, √3, √5 इसको कैसे रैशनल प्रूफ करते हैं। ठीक है, वो लास्ट क्लास होगी, रियल नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।